उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइए एक एक करके इनको भी डिस्कस करते हैं। हाउ डज द फर्स्ट स्टेंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोएम? तो ये क्या दिखा रहा था, इट शोज किंग ब्रूस डीप सैडनेस एंड होपलेसनेस सेटिंग अ सीरियस एंड इमोशनल टोन फॉर द पोएम। अब शुरू शुरू में उसने बता दिया कि मैं तो हारा हुआ हूँ, मैं तो थका हुआ हूँ, मैं तो लूजर हूँ, मैं तो ये वो। तो इससे जो है एक सीरियस इमोशनल टोन जो है पोएम का सेट हो रहा है। सेकंड है डिस्क्राइब हाउ किंग ब्रूस एटीट्यूड चेंजेस फ्रॉम द बिगिनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम। तो पहले क्या है, किंग ब्रूस जो है उसने गिव अप कर दिया था, फिर उसने स्पाइडर के एफर्ट्स को देखा और वो इंस्पायर हुआ और उसने फिर से कोशिश की और आखिरकार उसने सक्सेस हासिल की। थर्ड है द पोएट डिस्क्राइब्स एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पाइडर? इट शोज के जो पोएट है वो रिस्पेक्ट कर रहा है स्पाइडर के डिटर्मिनेशन की, और वो चाहता है कि जो रीडर इस पोएम को पढ़ रहे हैं वो इस एफर्ट से कुछ ना कुछ सीखे। फोर्थ है हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप? अब स्पाइडर जो है वो कई बार फेल हुआ लेकिन वो रुका नहीं, है ना? उसने कोशिश जारी रखी जब तक कि वो सक्सेसफुल नहीं हो गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी लाइफ में इसी तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए। द पोएम टीचेस अस दैट फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। इसको एक्सप्लेन करो। तो हर बार जब हम हारते हैं हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं और हम सक्सेस की ज़्यादा क्लोज पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो अगली बार हम वो गलतियां नहीं करते। द स्पाइडर फेल्ड 9 टाइम्स, 8 टाइम्स उसने एक्चुअली फेल हुआ था वो, बट सक्सीडेड द 10th टाइम, शोइंग अस दैट द फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो वो कई बार हारा, कई बार फेल हुआ, लेकिन उसने सक्सेस को फेलियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और फाइनली उसने सक्सेस हासिल की। सिक्स, द स्पाइडर जर्नी टेल अस दैट एनीवन कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन आवर लाइव्स। एलाबोरेट। अब देखो, एक राजा, एक महाराजा जिसके पास सेना है, सब कुछ है, उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक छोटे से कीड़े स्पाइडर से। तो एक छोटा-सा स्पाइडर जो है अगर अपने एक्शन से एक राजा को इंस्पायर कर सकता है, इसका मतलब ये है कि हम बड़े-बड़े लेसन्स बहुत छोटी-छोटी जगह से या किसी से भी आस-पास से सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपोजिट्स हमें पूछे गए थे, तो ये तो बच्चों का खेल है और अब आप बड़े वाले बच्चे हो गए हो। अप का डाउन, फास्ट का स्लो, ग्लैड का सैड, विन का लूज़ और सक्सीड का फेल। लेकिन आपको ये सब पॉइंट से बताने थे। तो आई एम श्योर आपने ये कर लिया। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन फॉर दीज़ वर्ड्स। तो आपको यहाँ पर मैंने क्या है कलर कोडिंग कर दी है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एंडेवेयर का मीनिंग पूछा है, तो मैंने इसको कलर कोड कर दिया है इस तरीके से। तो अब आप देखिए, प्लीज़ मेक एवरी एंडेवेयर टू अराइव ऑन टाइम। तो एंडेवेयर क्या हो गया? एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट। इसी तरीके से सेकंड है टॉयल। तो टॉयल का मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वर्क वेरी हार्ड। तो मैंने इसको इस तरह से इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। वी एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब क्या हो गया है? कोशिश करते रहना जब तक कि आप कुछ अचीव ना कर लो, राइट? तो ये कलर कोडिंग मैंने कर दी है जिससे आपको आसानी हो जाएगी ये देखने में कि कौन सा वाला किसका साथी है। द पोएम यूजेस वर्ड्स दैट शो डिस्टेंस, है ना? कई बार पोएम में ऐसे वर्ड्स आए हैं जो डिस्टेंस को शो करते हैं, जैसे अ लॉन्ग वे अप, इंच बाय इंच, हायर एंड हायर, हाफ यार्ड हायर। तो क्लासिफाई द वर्ड्स और फ्रेजेस इन द गिवन बॉक्स बिलो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार और नियर। मतलब जो दूर है वो आप फार वाले में लिखोगे और जो नियर है उसको आप पास वाले में नियर वाले में लिखोगे जो पास हैं। तो प्रॉक्सिमिटी, मिडल ऑफ नोवेयर, विसिनिटी, एडजेसेंट, रिमोटनेस, यॉन्डर, अफार, अ स्टोन थ्रो, लाइट ईयर, हेयरलाइन, फादर। तो पहले आपको इन सबके मतलब पता होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दिस। तो पहले मैं आपको इनके हिंदी में मतलब समझा देता हूँ, तब ये आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। जैसे प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता या पास होना, तो ये आपका जो है नियर वाले में आ जाएगा। रिमोटनेस यानी कि एकांत या बहुत दूरस्था, बहुत दूर हो, वो तो ये आपका जो है फार वाले में आ जाएगा। लाइट ईयर क्या हो गया? प्रकाश वर्ष। अब ये क्या होता है? स्पीड जो है लाइट की वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो ये लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको बोलते हैं लाइट ईयर, और ये बहुत ही बड़ा यूनिट है। इस यूनिट को यूज़ करते हैं हम यूनिवर्स में डिस्टेंसेस को मापने के लिए।
मिडल ऑफ नोवेयर जहाँ कुछ नहीं है, एकदम सुनसान जगह। यॉन्डर का मतलब होता है उस दूर या आगे की ओर। हेयर लाइन का मतलब होता है बहुत ही पतला या महीन रेखा, बहुत छोटा अंतर। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र। अफार का मतलब होता है बहुत दूर। फार्दर का मतलब होता है और अधिक दूर। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ या पास में। अ स्टोन थ्रो मतलब बहुत पास, एक पत्थर फेंकने जितनी दूर। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये डिस्टेंस कौन सा कितना बड़ा है और आपको टेबल को भरने का जो है आसान तरीका मिल जाएगा। तो फिर अब हमें इसको फिल करना है, हम इसको फिल करेंगे। फार में क्या है? मिडल ऑफ नोवेयर, रिमोटनेस, यॉन्डर, अफार, लाइट ईयर, फार्दर, ये सब दूर की बातें हैं। अ स्टोन थ्रो, पास, प्रॉक्सिमिटी, विसिनिटी, एडजेसेंट और हेयर लाइन, ये सब नियर या पास की बातें हैं। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम, टुवर्ड्स अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड। नाउ रिपीट द लाइन 5 to 6 टाइम्स। तो इसको हमें 5-6 बार पढ़ना है। टुवर्ड्स अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, टुवर्ड्स अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, टुवर्ड्स अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है और देखना है आप इसको क्लियरली पढ़ पा रहे हो या नहीं है। इसके बाद ये बोल रहा है कि भाई साहब 2-4 जो है टंग ट्विस्टर्स अपने बना दो। तो मैंने आपको 2 बनाकर यहाँ दे दिए हैं, इनको रीड करने की कोशिश करो। सिली स्नेक स्लाइड साइलेंटली इन द सैंड, आसान है। पीटर्स पपी pranced proudly past the post। जब आप इसको 5-6 बार पढ़ोगे तो आई थिंक यहाँ पर आपको थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद लेटेस्ट लेसन में क्या है, आपको एक स्टोरी दे रखी है पेज नंबर 40 पे, एक ट्रांसक्रिप्ट है दोस्तों जो आपको पढ़नी है। इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो मैं आपके लिए ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, आप आंखें बंद कीजिए और इसको सुनिए क्योंकि ये लिसनिंग एक्टिविटी है। तो आंखें बंद कीजिए दोस्तों, इसको आपको देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है और देखिए कि आप सुनकर कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हो। In a thick forest, green forest, there lived an ant, little ant. She was known for her determination and never give up attitude. One sunny day, the ant found a delicious piece of roti that was too big for her to carry alone. This crumb is huge, but I must get it back to ant hill. ऐसा एंट ने कहा। My family will be so happy, she thought. She tried to lift the crumb with all her might, but it was too heavy. She tried pushing it, pulling it, and even rolling it, but nothing seemed to work. Exhausted and saddened, she sat down and began to cry. As the ant sat there, feeling beaten, she noticed a small bird nearby. The bird was trying to build a nest. It picked up twigs मतलब छोटी छोटी टहनियाँ, and leaves, but every time it tried to place them, the wind would blow them away. However, the bird did not give up. It kept trying over and over again until finally it managed to build a strong nest. If that bird can keep trying and succeed, then I shouldn't give up either, thought the ant. Determined once more, the ant gathered all her strength and decided to try again. She called her fellow ants for help. Together they formed a chain and lifted the crumb with their combined strength. Slowly but surely, they carried the crumb back to the ant hill. We did it. Thank you, everyone. We showed that with teamwork and never giving up, we can achieve anything. The ant shouted, excited and grateful. She and her friends celebrated their success. We too shall learn this from the ant's experience. Never give up, no matter how difficult the situation may seem. Hope you all like the story. Thank you. अब आप अपनी आईज खोल लीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। व्हाट वाज एंट नोन फॉर? डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ या विजडम, तो उसकी डिटर्मिनेशन के लिए जाना जाता था। व्हाई वाज द एंट अनेबल टू टेक द रोटी होम? इट वाज स्टक अंडर अ रॉक, इट वाज टू हैवी, या इट वाज पुल्ड बाय अदर एंट्स, तो वो बहुत भारी था इसलिए उसको प्रॉब्लम थी। व्हाट वाज द बर्ड डूइंग? प्लेइंग विद द एंट, सर्चिंग फॉर फूड, पिकिंग अप लीव्स, तो वो अपने घोंसले के लिए ट्विग्स और लीव्स को चुन रही थी।
4. हाउ डिड द बर्ड मेक द एंट फील? प्राउड, इंस्पायर्ड या रिलैक्स? तो बर्ड को देखकर वो उसको इंस्पिरेशन मिली। हाउ डिड द फेलो एंट्स हेल्प? बाय एडवाइजिंग द एंट कंटिन्यूअसली, उसको सलाह देती रही, बाय स्टैंडिंग स्टिल नियर द एंट, या बाय जॉइनिंग द एंट इन हर एफर्ट्स, तो जॉइन करके टीम वर्क के साथ उन्होंने उसको हटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक एक एक्टिविटी है, यहाँ पर आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है। जब आप मोटिवेटेड हुए थे किसी चीज़ से, जब आप मतलब हार मानने वाले थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी और कुछ अचीव किया। इसको आपको इतने पार्ट्स में देना है। पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर डिस्क्राइब करना है क्या चैलेंज था, फिर आप डिसहार्टेंड फील हुए, उसके बाद आपको मोटिवेशन मिली, फिर आपने क्या एक्शन लिया, क्या रिजल्ट आया, और रिफ्लेक्शन उसके ऊपर। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन आपको दे रखी है ताकि आप इसको कर सकते, जैसे आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई फेल्ट लाइक गिविंग अप। उसके बाद द चैलेंज आई फेस्ड वाज एट फर्स्ट आई फेल्ट डिस्करेज। इस तरीके से आपको लिखना है। तो मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इसको एक बार पढ़िए। आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन आई फेल्ट लाइक गिविंग अप, इट वाज व्हेन आई हैड टू लर्न साइक्लिंग। साइक्लिंग की एक एग्जांपल ली है। द चैलेंज आई फेस्ड वाज कीपिंग माय बैलेंस, आई केप्ट फॉलोइंग। तो कोई भी पहली बार जो साइकिल चलाना सीखता है तो वो कई बार गिरता है क्योंकि बैलेंस नहीं बनता। और आई फेल्ट डिस्करेज्ड एंड थॉट आई वुड नेवर राइड अ साइकिल। तो उसने यही सोचा, जैसा कि हर बच्चा सोचता है कि मैं नहीं चलाना सीख सकता हूँ, मैं छोड़ दूंगा इसको। बट देन आई सॉ माई यंगर कजन ट्राइंग अगेन एंड अगेन। फिर मैंने अपने कजन को देखा, वो मुझसे छोटा था लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था। दैट इंस्पायर्ड मी, आई गैदर्ड माई स्ट्रेंथ एंड केप्ट ट्राइंग। इन द एंड आई वॉज एबल टू राइड ऑन माई ओन, आई फेल्ट वेरी प्राउड। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी दैट वी मस्ट नेवर क्विट। तो ये पूरा जो है आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक आपको लेटर लिखना है अपने कज़न को ऑन हाउ यू प्लान टू ओवरकम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, और एडवाइस योर कज़न नॉट टू क्विट। तो रिमेंबर टू यूज़ ट्रांजिशन वर्ड्स टू बिगिन विद, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, देन, फाइनली, इस तरीके से यूज़ करके आपको ये बनाना है। आप इस तरीके से स्टार्ट करोगे। ये एड्रेस दे रखा है, ये मोनिका है जिसको आप लिख रहे हो, थैंक, यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट में आप दीपा हो, आपको इस तरीके से एंड करना है। तो ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया है, आइए मैं दिखाता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, ये रहा एड्रेस जो उन्होंने दिया था, जीवनपुर वाला, 23 अगस्त, ऐसे लिख दिया है, डियर मोनिका। अब स्टार्ट करते हैं। Thank you for your letter asking me about how I deal with the difficult situation. I recently read a poem about King Bruce and a spider, and it inspired me, really inspired me. To begin with, I always stay calm when facing a tough problem. Next, I try to understand what went wrong. After that, I look for the ways to solve it step by step. Then I ask my teachers or parents if I need help. And finally, I keep trying until I succeed. Remember, Monica, we should never give up, just like the spider in the poem. If we are keep trying, we will win one day. You are affectionately, Deepa. तो इस तरीके से दोस्तों ये आपकी जो है लेटर भी लिख दिया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आपको दे रखा है, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पर वेब बनाने का तरीका दे रखा है, वो बनाइए। तो बस यहीं पर चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानें। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेट करो। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय-बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय-बाय, हैव फन।